तो 50 पार्ट्स में बटा हुआ है। यूरोप में इतने सारे छोटे 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 कंट्रीज है। यूरोप में तो अलग अलग कंट्री है बेटा, यूरोप कहाँ इकट्ठा है? यूरोप में तो बहुत सारे कंट्री है, कजाकिस्तान कजाकिस्तान, टुनीशिया पुनीशिया, बहुत सारे। टुनीशिया तो वहाँ नहीं है, बट ये बाल्कनाइजेशन है वहाँ कंट्रीज का। यूरोप में बहुत कंट्री है। विनो, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पहले, व्हाट डू यू वांट टू से? सर मैं सर बोल रहा हूँ सर, सर जैसे सर पहले सर टाइम में हुआ था कि सर अफगानिस्तान से सर भूटान सर सब पूरा शिव इंडिया गुड था ना इवनिंग, अर्नब सिंह गुड इवनिंग। हाँ, सर। तो सर वो पॉसिबल है सर कि सर सारे यूनाइट हो देख एक लेते उसके अंडर। देख लेते देख लेते कल को आपसे कोई ग्रुप डिस्कशन हो, आप एनडीए जाओ, आईएएस में जाओ, आपको ही पॉइंट टॉपिक दिया जा सकता है, देख लेते। तो क्लास 8, ओके। ऋत्विक चंदेल गुड इवनिंग। ऋत्विक चंदेल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक Good एवरीवन। evening, आई sir. एम आई एम 98% ऑन रोड नाउ। आई एम 98% फाइटिंग फिट। 2% है थोड़ा, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। आई एम गुड नाउ। इट वाज अ बाउट ऑफ ओमिक्रॉन, थोड़ा सा था टाइट था, नहीं तो मैं जनरली क्लास कैंसिल नहीं करता हूँ। बट मेरे को लगा सेहत इंपॉर्टेंट है। सिंस आई टेक 5 क्लासेस वन आफ्टर द अदर, तो बहुत 5 आवर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऑल माई क्लासेस आर हाई एनर्जी क्लासेस, तो मेरे को लगा कि आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा। बट आई होप यू हैड गुड क्लासेस। अपना मैम को मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डालना शुरू करें अभी ख्याति मैम को, तो कर रही है कि नहीं? हो रहा है क्वेश्चंस Yes, का लेवल ma'am. ठीक है? यस Yes, यस sir. सर। ओके चलो, यू गाइस आर हैप्पी, नो यस प्रॉब्लम? सर। Yes. Yes, sir. नो ओके, कोई प्रॉब्लम पॉइंट फॉर सर। इम्प्रूवमेंट है तो बता देना मेरे को, ठीक है? ओके। क्लास 8 टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर साइंस। आज मैं रिफ्रैक्शन समझाऊंगा तुम लोगों को। आई डोंट नो व्हिच इज द चैप्टर, चैप्टर 16 है, कौन सा है? Sir, I think chapter 16. 16, ओके। बहुत लंबा चैप्टर है, रिफ्रैक्शन बहुत लंबा प्रोसेस है। इनफैक्ट क्लास 10th में इसके ऊपर अराउंड बोर्ड के अंदर आउट ऑफ 40 मार्क्स, जो अभी टर्म 2 में होगा, टर्म 1 में हुआ था, उसमें 10 मार्क्स की क्वेश्चन था आउट ऑफ 40। बहुत मेजर पार्ट आया था चैप्टर 16। टुडे वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, light. Before I go ahead, as always, I'll take the question. First question has come from Avinav. Avinav says, Sir, Akhand Bharat. Firstly, this Akhand Bharat has not been defined. Nobody knows what is Akhand Bharat. But Indian subcontinent has a little bit of loose definition, loosely defined by. तो हुआ क्या, अलग अलग टाइम पे, आज तो हमारा कंट्री ऐसा है, आज तो हमारा कंट्री ऐसा है ओके। सो आज हमारे कंट्री के पास सिर्फ ये एरिया है भाई, ये ओनली दिस मच वी हैव, और एक्चुअल एरिया इज दिस। हमारा ये भी हमारे पास नहीं है अभी, ये एरिया पूरा, ये एरिया हमारा आज की डेट में है कितना सर बट कश्मीर तो सर इंडिया में ही है ना। है, लेकिन हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑक्यूपेशन कर रखा है, ये ओके। ओके, तो ये हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हमारे देश के अंदर अलग अलग समय पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, उसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य हुआ, गुप्ता साम्राज्य हुआ, स्कंदगुप्त का साम्राज्य हुआ, उसके बाद जो बड़े राजा आए, फिर मुगल आए। मुगलों में सबसे ज्यादा औरंगजेब ने सबसे ज्यादा एरिया फैलाया था इंडिया में। बट उसके पास ये साउथ नहीं था, साउथ औरंगजेब के पास नहीं था, औरंगजेब इतना था। लेकिन औरंगजेब के पास ये पाकिस्तान था और कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान था, ऐसा होता था। तो इसको बोलते थे आर्यव्रत, आर्यों के नाम से कैन यू आर्यव्रत। रिपीट क्या कहते थे? आर्यव्रत ओके। आर्यव्रत 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 था। और इसके अलावा यहाँ जो साउथ के जो राजा थे, चंदेल फिंदेल, जो अपना चोलास वगैरह थे, इन्होंने इन सबको कैप्चर कर रखा था। श्रीलंका पे भी उनका राज था, इधर ये म्यांमार पे इनका राज था, थाईलैंड, सुमात्रा, इनका सब, ये सब इंडिया के पास था, सब कुछ, काफी कुछ इंडिया के पास था। इंडिया के पास तो नहीं था, इंडिया की तो आइडेंटिटी नहीं थी उस वक्त, इंडियन किंग्स के पास था। अब इसको तुम्हें एक तो, अच्छा सॉरी, अभी ये भी तो बचा हुआ है, ये और म्यांमार। तो ये तो बांग्लादेश है, अब इसको कैसे लेंगे? म्यांमार को तो किसी तरह ले ही नहीं सकते आप। श्रीलंका तो किसी तरह आउट ऑफ क्वेश्चन है।
पाकिस्तान आउट ऑफ क्वेश्चन है, अफगानिस्तान आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो अखंड भारत बचा कहाँ से? कोई अखंड भारत नहीं है। हाँ, कोई अखंड भारत नहीं है भाई, बनने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, अनलेस यू बिकम चाइना। We have the greatest danger today from one country, and that the country is China. Not only us, everybody. China has got shown such a tremendous power they have shown. They have made a sun. They have made an artificial sun, which will light their cities. They have made. I mean, nobody knows how much power they have got today, and so it's a major concern. हमारी नेवी कहीं नहीं उनके सामने, हमारी आर्मी भी कहीं नहीं. But thing is like this: if China attacks us and we are able to defend ourselves, that will be taken as our victory. And if the China attacks India, so European Union, Britain, all these people will come. There's a new concept called Quad. Anybody knows what is Quad? Okay, Quad means four. Quadrilateral, four arms. So there is a group of four countries which has been created to counter China. What are the four countries? India, Australia. सर कैन यू रिपीट सर 1 मिनट का सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर शॉर्ट में. चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, विच हैज गॉट फोर पार्टनर्स. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान. यहाँ पे जापान इज हियर, राइट, एंड देन यूएस इज हियर. ये पैसिफिक ओशन है. ओके, तो यहाँ घूम के आ जाता है. यूएस को तुम यहाँ मान लो, यहाँ मान लो. तो चार लोगों ने मिलके अपना जो क्वाड बनाया है, इसको बोलते हैं, ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया. ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक ओशन में काम करेगा, कर रहा है, अभी करेगा क्या. तो कल अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक आता है, तो अभी लगातार अपनी एक्सरसाइज करते रहते हैं. इंडिया की नेवी यूएस की नेवी के साथ करती है, फिर ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ करती है, अभी रशिया की नेवी के साथ भी किया थोड़े दिन पहले. तो वो चलता रहता है. अभी देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर किस तरह बढ़ेगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस बिफोर वी गो टू द प्रॉपर क्वेश्चन. वंश, अर्णव शर्मा, अर्णव, आद्या, शिव. सर व्हाट वाज सर भारतवर्ष. No, sir, no doubt. बस भारतवर्ष ही, आर्यवर्त की भारतवर्ष. नो डाउट सर. ओके, ऋत्विक चंदेल, प्रभुगुण, तिलका बच्चे, कोई डाउट? ऋत्विक चंदेल. नो सर, नो डाउट. चलो शुरू करते भाई. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. अरे मुझे एक बात बताओ, आई वाला जो पार्ट है वो हमने कर लिया था कि नहीं? Yes, sir, हमने कर लिया. कर लिया. ओके, तो आज बात रिफ्रैक्शन की. लेकिन रिफ्रैक्शन मेरे को नजर तो नहीं आ रहा तुम्हारे सिलेबस में. किसी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है किसी में? तो मुझे पता होना चाहिए ना कि हाउ मच शुड आई टेल यू. आई टेल यू जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, लेकिन आई शुड हैव द बेस लाइन विद मी. एक मिनट, ठीक है. मुझे लग रहा है कि एक जनरल आइडिया देने से काम चल जाएगा. जनरल मतलब डीप में लूंगा. ओके, फ्रिक्शन एंड light, yeah, class 8. The angle of incidence, reflected light, multiple images, sunlight, care of eyes, braille system. यार इसके अंदर नहीं दिया रिफ्रैक्शन. यू वांट मी टू कवर रिफ्रैक्शन देन? बोलो. यस सर. ओके, सब समझा देता हूँ. चलो ठीक है, आज की क्लास रिफ्रैक्शन के नाम बस इतना ही करेंगे, आगे नहीं ले जाएंगे. फर्स्टली पहले इसको हटा देता हूँ. भारतवर्ष का कोई अभी सिस्टम नहीं है. जितनी लैंड अपने पास है भाई उतनी बचा लो, उतने लोगों को खाना वाना खिला कर उनको स्किल कर दो, ताकि नया भारत बनने में मदद करे वो. ठीक है अभिनव? यस सर. क्योंकि आज आपकी किसी की जाके टेरिटरी अपनाने लोगों, लड़ाई हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, वो पंगे में किस लिए पड़ना.
Okay. Right. Lot of interesting phenomena are associated with reflection. I'll just explain them one by one. I'll make it interesting since there's no boundary with me for your syllabus. So I'll try to tell you all interesting things that are possible in this. Okay, if you remember, we have so far studied reflection. So what is reflection? Reflection is when a ray of light strikes a shiny surface, it is returned to the same medium. This phenomenon is known as reflection. इसकी वजह से हमें मिरर वगैरह में अपनी शक्ल देखने में आसानी होती है. Sir, But what is definition a दे दो definition, दे दो definition. Yes, sir. जितनी डेफिनेशन है ना, क्या टाइम बचाने के लिए स्पीच टू टेक्स्ट से मैसेज बॉक्स में डाल दूंगा. आप लोग उसको चैट बॉक्स में उसे कॉपी करके फटाफट व्हाट्सएप में डाल देना, अमर हो जाएगा, वो मरेगा नहीं. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? The phenomenon in which a ray of light striking a shiny surface returns back to the medium from which it had come is known as reflection. There is never 100% reflection. Some part of the energy is absorbed by the reflecting surface. Mirrors, still water in a pond, shiny utensil surfaces are all examples of reflective surfaces. What is refraction? I'll give the definition later. First, understand the phenomenon. या पहले definition दे देता हूँ. Okay. A ray of light, when passing from a rare medium to a dense medium, bends towards the normal. This bending of light is called refraction. Excellent. All right, guys. See, what happens is there are a number of interesting phenomena. I will explain to you all those. Okay, why do we see the sun? I think 4 minutes before it has come up. Why do we keep seeing the sun even when it is down below the Earth's surface? Why do we see many phenomena are we will discuss. Okay, so reflection क्या दोस्तों? देखो क्या है भाई, देर अलग अलग मीडियम होते हैं. मीडियम कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, ये सब के सब मीडियम्स हैं. लाइट is a electromagnetic energy, doesn't need any medium to pass through. So light travels fastest in vacuum, उसके बाद की स्पीड हो जाती है एयर में, और स्लो वाटर में, और स्लो ग्लास में. So ये शुरू वाले जो मीडियम है, they are called rarer medium. Rarer, R-A-R-E-R. Okay, R-A-R-E-R, rarer. And these are called denser medium. Diamond is the most dense medium. So what will happen when the air will be, let's say air is
यहाँ पे आपने पानी भर के रखा हुआ बॉल में, वाटर, and a ray of light is coming. Now the beauty is, if the ray of light comes at 90 degree, it will not bend, it will go straight. जैसी आई है वैसी चली जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी. But if there is an angle at which it is falling, let's say यहाँ फॉल कर रही है, तो जहां दोनों मीडियम मीट करते हैं वहां जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं. जैसे यहाँ पे नॉर्मल ये था, नॉर्मल, यहाँ इसको नॉर्मल. शिव समझ रहा है मेरी बात? शिव, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, मिस हो जाएगा मामला खराब हो जाएगा. यस सर. शिव, हाँ, ओके. ऋत्विक चंदेल, अंडरस्टूड. नॉर्मल किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यस सर. जब ये रे आ रही है इधर से, और सपोज करो ये एयर थी, ये वाटर है. हाँ, अपना अर्नब शर्मा, रेयर इज, सॉरी, एयर ज्यादा रेयर है कि वाटर ज्यादा रेयर है? अर्नब शर्मा, वाटर. वाटर रेयर है. रेयर पूछ रहा हूँ. रेयर, रेयर होता है जो दूर दूर होता है, डेंस होता है जो पास पास होता है. सॉरी सर. यस सर. रेयरर, सर एयर. एयर इज रेयर. वेरी गुड. So दोस्तों, what is the definition I just given? If a ray of light passes from a rare medium to a denser medium, it bends towards the normal. ये अच्छा, मैं अपने दो फ्रेंड्स को, सबको, अपना स्टूडेंट्स को क्या सिखाता हूँ कि ये समझो कि पानी इसको पुश कर देगा इधर, इसके पास. जितना खुला खुला यहाँ घूम रही थी ना आराम से, यहाँ नहीं घूम सकती, यहाँ तो इसको पास में पुश कर दिया. So this phenomena of bending of the light is known as reflection. Refraction. Refraction हो गया दोस्तों. Okay. Then there are two laws. Again same type के law है. पहला law है that the incident ray, the reflected ray, and the normal, all three lie in same plane. All three lie in same plane. Sir, can you repeat? The incident ray, the reflected ray, and the normal, all three lie in the same plane. ये उसमें भी था, रिफ्लेक्शन में भी था रूल. सेकेंड पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, नहीं, सॉरी, नॉट इक्वल टू. अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा. सर, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है, अच्छा मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं तो टाइम बचाना चाह रहा था. आई विल गिव इट टू यू. ओके. Laws of refraction. The first law of refraction is that the incident ray, the normal, and the reflected ray all lie in the same plane. मतलब सेम प्लेन का मतलब क्या है कि भैया जो ये जो इंसिडेंट रे है ये भी इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है, ऐसी एक लाइन बन के आ रही है 2D प्लेन में. नॉर्मल भी इसी में और रिफ्लेक्टेड भी. ऐसा नहीं हो सकता कि रे ऐसे आई और आपकी रिफ्लेक्टेड इधर बाहर की तरफ आ गई. नो, they will all lie on the surface of this. This is called the first law. What is second law? Second law is refractive index of, अब ये मीडियम, ये इसको मीडियम 1 मान लो, इसको मीडियम 2 मान लो.
refractive index of second with respect to first is always equal to sin I upon sin R. I और R क्या है? Sir, this is a little bit confusing. Can you clear it again? आई इतनी जल्दी थोड़ी कंफ्यूज, ये 10th क्लास का स्टफ है. एनीवे समझाऊंगा, डोंट वरी सर, गिव मी अ मोमेंट. अब तुम पूछोगे सर साइन क्या है, तुम्हें साइन भी नहीं पता, कॉस भी नहीं पता, तो यार इसको छोड़ दो इस वाले को भी. मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जितना हर एक ऑब्जेक्ट का ना, हर एक मटेरियल का ये म्यू इसको बोलते हैं, ये एन भी बोलते हैं इसको. एन डिसाइडेड है. कैसे डिसाइडेड है? ये डिसाइडेड है कि वैक्यूम का जो एन है वो 1 है. क्राउन ग्लास जिससे हमारे स्पेक्स वगैरह बनते हैं उसका है 1.33. वाटर का आई थिंक है 1.52. डायमंड का सबसे ज्यादा है 2.52. ये कहाँ यूज होता है, हमारे लिए कहाँ यूज हो रहा है ये दोस्तों? इसका मतलब ये है कि एन की जो वैल्यू वो हमेशा होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो अगर मुझे वाटर की स्पीड निकालनी है, वाटर के अंदर स्पीड निकालनी है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, वाटर का इतना 1.33. 1.33 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. एनीबडी? वैक्यूम में स्पीड की लाइट क्या आती है? एनीवन? Does anyone? 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड और 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विल बी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा 300 divided by 133 or 30 divided by 13, so it should come something like 2.3 10 to the power मीटर पर सेकेंड. कम हो जाएगी पानी में. और डायमंड में सबसे कम होती है. डायमंड में तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है. तो ये एक रिलेशन है, तुम्हारे लेवल की चीज नहीं. अब तुम इतना समझ लो जो मैं 2-4 फिनोमेना बताऊंगा अभी. ये क्लास 10th का है. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. ओके, नाउ अब जिससे रिलेटेड फिनोमेनन वो बताता हूं. पहला, how we use these glasses in rectifying our eye problems. So everybody knows our eye as a concave lens here. और यहाँ सिलेरी मसल्स हैं. हमारी आईज ऐसा करती हैं कि जो दूर से एक रे आ रही है उसको ज्यादा बेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रेटिना पे बन जाती. लेकिन अगर मैं पास में कुछ लाके पढ़ूं, बहुत ही पतला सा है, दूर से ऐसे करके देखना चाह रहा हूं. अच्छा, दूसरा क्या होता है, उम्र के साथ साथ सिलेरी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं. वो चाहने पे भी इसको छोटा नहीं कर पाती, दबा नहीं पाती. यहाँ पे मेरा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की रे आ रही है, ऐसे आ रही है. अब न्यूज़पेपर की रे को इस मेरे जो रेटिना है, इस रेटिना का ये लेंस है, इसने बेंड करना चाहिए. इससे होती नहीं बेंड, उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए. इधर से जा रही है, वो बेंड नहीं. तो मेरे को फिर हर चीज हेजी दिखाई पड़ती है. तो तुम देखना 40 के बाद लोग क्या करते, फिर अखबार को दूर रख के पढ़ते हैं, ऐसे दूर दूर. तो इसको दूर ले लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे दूर, यहाँ की बजाय यहाँ ले लेंगे. तो कम से कम इतना हो जाता है कि फिर इनको यहाँ देखने लगता है. हाउ डज स्पेक्स हेल्प अस और हाउ डज रिफ्रैक्शन हेल्प अस? हम क्या करते हैं, ये जो बंदे की आंख में थोड़ी दिक्कत है, कम 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 अभी ये बेंडिंग कर रहा है, हम यहाँ पे इसको एक और दे देते हैं चश्मा, ऐसे वाला कॉन्वेक्स लेंस का. अब वो अखबार पढ़ रहा है इधर,
पेपर से जो यहाँ पे वर्ड इमेज आएगी वो थोड़ी सी बेंड करेगा, क्योंकि इसकी आदत है बेंड करने की। इस वाली को ये ऐसे बेंड करेगा। सबको पता है कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है, Yes, ये sir. कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। और फिर अभी दिक्कत नहीं, ये वीक था तब भी इसने इसको यहाँ बना दी। अब इसका काम हो गया बंदे का। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड इन स्पेक्स। ओके, बहुत लोगों तो दूर का नहीं दिखता उनको, क्यों? कि उनकी आईज क्या करती हैं, यहाँ से जो दूर से आ रहा है ना उसको ज्यादा बेंड कर देती हैं और पिक्चर यहाँ बन जाएगी, जबकि रेटिना इधर है। तो डॉक्टर उसको बोलता है सुन तेरे लिए ना कॉन्वेक्स का बना देता हूँ एक चश्मा। देख अब तेरा क्या होगा दोस्त, जैसे तेरे पास ये रे आएगी, ये जो रे आएगी इसको रे को ये यहाँ से यहाँ बाहर कर देगा थोड़ा सा ऐसे, और क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तेरे इसकी, कि जो तुम्हारी आंखों की पावर ज्यादा है, तो अब ये बेंडिंग जो है, क्योंकि ये यहाँ वाले को यहाँ लेके आ रहा है लेकिन ऊपर वाले को यहाँ तक पहुंच जाए। तो वी यूज दिस बेंडिंग कैपेबिलिटी into either diverging the light rays or converging light rays, but we want finally the image should always be made on retina. Any image which is not made on retina will not be clear. ये फिनोमेना हो गया। एक और फिनोमेना समझा देता हूँ तुम्हें। Okay, let us see the various phenomena in our प्रिज्म का फिनोमेना समझा सकता हूँ, बताओ। प्रिज्म का और लेट सनलाइट का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी इसी से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऋत्विक सिंह, तो अपना अर्नव सिंह, ऋत्विक चंदेल, अर्नव शर्मा, so far clear? सिया, जिया, Yes, sir. I have a doubt. प्रभगुण, हाँ Yes, sir. कुछ बता। Yes, sir. हाँ ऋत्विक पूछ। Sir, how does the Doubt नहीं? thickness of हाँ। a lens affect the हाँ देख, light ray? जितना ज्यादा थिक होगा ना उसकी बेंडिंग या कन्वर्जिंग उतनी ज्यादा होगी, उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग उतनी ज्यादा होगी जितना मोटा होगा। जैसे बेसिक प्रिंसिपल, अगर तुम्हें सिंपल एक ग्लास दे दिया जाए, खाली ग्लास, उसमें कोई थिकनेस नहीं, ऊपर से नीचे तक एक जैसा, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा रिफ्लेक्शन बट वो कन्वर्जन और कन्वर्जेंस नहीं होगी, ना डाइवर्जेंस होगी। अर्नव, Okay, sir. मैं करके दिखा देता हूँ। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तुमने देखा जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है ना, उनको बहुत मोटा चश्मा लगाया जाता है, क्योंकि इसकी ना ये क्वालिटी है। सी आई हैव अ कन्वर्जिंग लेंस हियर, एक ऐसा है और एक ऐसा है, पतला सा है। तो जब रे आएगी इस पे, ये इसको ज्यादा बेंड करेगा, और इस पे जो आएगी ये कम बेंड करेगा। उसका रीजन होता है, एक चीज होती है फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कम है, तो जितनी भी इन्फिनिटी से रेज आएंगी इसकी फोकल लेंथ पे यहाँ पे एफ पे बनेगी, F1 पे, और इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा बनेगी। फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होगी? देखो देखो, ये वाला सर्कल बनेगा, ऐसा बनेगा क्योंकि ये ज्यादा कर्व्ड है, और ये ऐसा बनेगा तो इसकी एफ ज्यादा होगी यहाँ पे, तो इसलिए ये बेंडिंग कम करेगा, ये बेंडिंग ज्यादा करेगा। उल्टा भी करेक्ट है, जो जितना मोटा यहाँ से होगा उसकी जो कन्वर्जेंस है वो ज्यादा हो जाएगी, और जो पतला सा होगा ऐसे, इसकी कन्वर्जेंस कम होगी। समझ गए? ना अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, अब देखते थोड़ा प्रिज्म का भी देख लेते हैं। See how it works in prism. In prism, this is air which is rare. Light ray is falling here. Now this is denser. पहले बात तो मैं नॉर्मल बना लूं। अब ये जो एंगल है नहीं ज्यादा है इंसिडेंट रे का, यहाँ वाली जो रे है वो इतना नहीं बनाएगी, मतलब ऐसे 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 नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी फ्लैटिश हो जाएगी, एंगल छोटा हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ देखो, यहाँ एक एंगल बना रहा हूं मैं, नॉर्मल बना रहा हूं यहाँ पे, ये नॉर्मल बनाया मैंने। अब ये डेंस से रेयर में जा रही है, अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी। पहले तो नॉर्मल के पास आई थी, यहाँ से नॉर्मल के पास आई थी, अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी। तो अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये जो एंगल ऐसे आ रहा है ये ऐसे ही रहता है, यहाँ पे ऐसे जाती है। लेकिन अब इसे नॉर्मल से दूर भागना है, तो नॉर्मल से दूर भाग के ऐसे आएगी, इसलिए प्रिज्म की रेज ऐसे जाती है और ऐसे निकलती है। और इस डबल जो कन्वर्ज होता है उसमें कलर स्प्लिट हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि रेड कलर जो होता है ना, उसकी वेवलेंथ होती है 700 व्हाट डू कॉल नैनोमीटर, और अल्ट्रा की होती है 400 नैनोमीटर। तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो कम वो रिफ्रैक्ट भी ज्यादा कम होती है और रिफ्लेक्ट भी कम होती है। तो रेड वाला आपको ऊपर मिल जाएगा और वायलेट वाला आपको नीचे। जिसकी ज्यादा वेवलेंथ उसको स्कैटर करना मुश्किल है, जिसकी छोटी वेवलेंथ तो कोई भी स्कैटर कर देता है। एक्चुअली रूल ये होता है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी बड़ा पार्टिकल होना चाहिए। अब इस चीज को हम देखते हैं हमारे नेचुरल फिनोमेना में, अर्थ पे जैसे होता है। सो एक पहले तो स्टार्स की ट्विंकलिंग का क्वेश्चन होता है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। होता क्या है, स्टार की जो लाइट आ रही है ना भाई, वो बहुत डिम लाइट है, एंड दिस डिम लाइट इज पासिंग थ्रू entire block of air in atmosphere। तो उसकी वजह से इसका जो रिफ्रैक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन कभी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एयर बीच में चेंज हो रही है, एयर की लेयर चेंज होती है, वो डायनेमिक रहती है, और कभी यही ऐसे चली जाएगी। तो यहां जो बंदा बैठा हुआ देख रहा है, इसकी आंखों पे कई बार लाइट आएगी, कई बार नहीं आएगी, कई बार आएगी, कई बार नहीं आएगी। तो पर्सन सिटिंग हियर वॉचिंग दिस इज कंफ्यूज्ड, ये स्टार है भी कि नहीं, कभी लाइट आती है, कभी नहीं आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती। तो वी सी द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार बिकॉज दिस इज नॉट फिक्स्ड, it is always moving. Okay, let us see why do we see the sun even 4 minutes after it has gone down the horizon। हमें लगता है कि सूरज छिपा नहीं है, पर सूरज छिप चुका होता है तब तक। देखते हैं वो फिनोमेना कैसे काम करता है। अच्छा, मुझे ये भी कंफर्म करो अभी कल क्या करना है। हाँ भाई, चलो चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करो 5 4 3 2 1 post your recommendations। मेंस्ट्रुएशन कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा मैथ करवा देता हूँ जिया, ताकि फिर प्रैक्टिस मैम करा दे। बाकी क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले तो सारे मैं ही कराऊंगा। इंग्लिश ग्रामर कर तो ली सिया। एसएसटी में क्या यार, एसएसटी में तो 3 सब्जेक्ट है, हर एक में 12-12 चैप्टर है। देखो यार, जब भी तुम किसी को कोई एडवाइस दो ना, ये सजेशन तो सर चैप्टर नंबर सर 13 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। चलो कर लेंगे, पहले मेरे को, मैं सोच रहा हूँ मैथ करा थोड़ा सा, मेंस्ट्रुएशन करा दो ठीक। 9th में वही चल रहा है, 10th में वही चल रहा है अभी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कराता हूँ। पहले तुम रुक जाओ। (169) chapter number 11। ओके ठीक है दोस्तों, आसान चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, कर लेंगे। ओके।
Now let us see the phenomena of late sun and early sun, whatever it is. Now you're standing near a beach here, and you're enjoying the beach. Sun is here. Okay. Now this is rare medium because this is vacuum. ये सारा वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पे एयर है. जैसे सन की रेज एंटर करेंगी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, सो लेट अस टेक एनी वन पॉइंट हियर. ये इस पॉइंट को ले लो. On this point, let me draw a normal. अब सन की रेज जो है दोस्तों, क्योंकि रेयर से डेंस में आ रही है, एयर डेंस है, तो ये एंगल इतना नहीं रहेगा. ये एंगल इतना नहीं रहेगा जितना एंगल ये है. ये सेम एंगल इतना नहीं रहेगा. क्यों? डेंसर में इट विल गो मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल. ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी और इस बंदे की आंखों पे पहुंचेगी. अब ये बेंड होके बंदे की आंख पे पहुंची है. बंदे को कहां दिखाई पड़ेगा सूरज? यहां दिखाई पड़ेगा. जस्ट लाइक इन अ ग्लास, when we see a pencil which has been kept like this, when the light from the tip of the pencil reaches, अब मैं इसको हटा के टिप दिखा रहा हूं बस सिर्फ. When the light from this tip is going like this, there is a normal here and your eye is here. Now because of the normal, this ray which should have gone like this, because the angle same होना था अगर यहाँ नहीं होता तो. बट अब क्योंकि ये रेयर से मीडियम की तरफ जा रही है, सॉरी डेंस से रेयर की तरफ जा रही है, तो दूर हो जाएगी. किससे दूर हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हो जाएगी. और आपकी आंखों को पेंसिल यहां दिखाई पड़ेगी. Similarly, when the ray is coming from here, because this is a denser medium, it will be forced towards the normal. When it is forced towards the normal, when you draw it ahead, you will see the sun here. Same thing happens with the rising sun. Same thing happens with the setting sun. बताओ, समझ आया? All these things you will be covering in class 10. There is a complete chapter on this called natural phenomena. और बताओ क्या पूछना रिफ्लेक्शन के बारे में? Yeah, guys, give me the doubts because I have finished with this. Yeah. Sir, could you please explain the first law of refraction again? First law of reflection. Sir, refraction. बेटा फर्स्ट लॉ तो बहुत आसान है. फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि ये तीन जो रेज है ना, सपोज करो ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है. ये तीनों एक ही प्लेन में रहती हैं, इसी प्लेन में. ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे हो, नॉर्मल आप बाहर को ऐसे खींच दो बाहर को, और रिफ्लेक्टेड रे अंदर को चली जाए. ऐसा नहीं होता. बेसिक रूल इज व्हेनेवर यू स्टडीइंग लाइट विद दीस ऑल थ्री, 1, 2 and 3, they are in the same plane. Yes. सर देन ये लॉ तो फिर रिफ्लेक्शन के लिए भी ट्रू है. हाँ, रिफ्लेक्शन में भी पहला लॉ यही है. सेकंड लॉ वहां पे है कि I is always equal to R. यहाँ I और R के बीच में रिलेशन चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्नेल्स फॉर्मूला. म्यू बन जाता है वो. ओके, हाँ भाई, एनी डाउट? आजा. No, sir. Okay, we have some time. पहले मैं डाउट ले लेता हूँ, उसके बाद I will go to Sia. Sia wants to cover something in grammar. We will utilize that time.
आद्या नो डाउट। अभिनव बताइए आप, बताओ भाई दादा। अभिनव अजय। ये तो चैटिंग कर रहा है व्हाट्सएप पे। अर्णव शर्मा। Yes, sir. डाउट? अर्णव डाउट? No, sir. ओके, अर्णव सिंह एनी डाउट? No doubt, sir. जिया? No, sir, no doubt. प्रभुगुण? No doubt, sir. ऋत्विक चंदेल? Sir, no doubt. श्रीकांत भारद्वाज? No, sir, no doubt. सिया? No, sir, no doubt. ओके, तस्मिया? तस्मिया? तस्मिया No doubt, तस्मिया sir. तस्मिया। ओके, वंश? No doubt, sir. ओके, सिया तू मेरे से वो जो ग्रामर का जो पूछना चाह रहे थे वो पूछ ले। गाइस, मीनवाइल आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, उस दिन मैंने जो सेमिनार की थी, वेबिनार की थी, वो बहुत ज्यादा उसमें लोग आ गए थे और मुझे पता नहीं था कि 100 से ज्यादा नए लोगों को एडमिट नहीं कर सकता। तो अभी वो पता नहीं दोबारा तो मैं कब करूंगा, और स्पेशली तुम लोगों के लिए तो, क्योंकि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं वो ये यूट्यूब पर डाल दिए मैंने, देख लो एक बार। लिंक भी था उसके अंदर, लिंक भी मैंने तुम लोगों से शेयर किया। इसके तो काफी व्यू हो गए हैं अभी। More than 300 people have seen this. 329 people have seen this. So you can go through. This teaches you the basics of investment. You can't say SBI वाले ठीक काम नहीं कर रहे, नहीं ये नहीं बोल, ठीक है। So if you want to, मेरा guys, everybody can see this, no? Yeah. Okay. See, my purpose is I want to buy here where my mouse is there, and I want to sell on top. I want to buy here, I want to sell here. I want to buy here. एंड अच्छा, अब क्या, मैंने खरीद लिया, अब ये सारा नीचे नीचे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। देखो अभी 10 दिन तक गया ही नहीं ऊपर, पर मैं बैठा हूँ चुपचाप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड है, कहीं नहीं जाएगा, वापस उठेगा। You can again purchase also. या देखो देखो देखो, ये देखो 6 मंथ का है। हाँ मैं तो बोल रहा नहीं, दोबारा देखो, ये मत गलती करना। ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसको एवरेजिंग बोलते हैं कि अगर गिर रहा है तो और खरीदो, मत करना प्लीज। हमारे लिमिटेड फंड है, 9 लाख रुपए हमारे पास, तो हम ये नहीं करें। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग रही। ऑल दोज पीपल हु वांट टू सी दिस कैन वॉच दिस अगेन, इट्स देयर ऑन द चैनल। ओके, आई विल टेक दिस टाइम नाउ टू आस्क सिया। या सिया बता। No, sir, मुझे कुछ डाउट नहीं था नहीं, इंग्लिश ग्रामर का कह रही थी ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रामर के अंदर कोई खास बात बतानी है तेरे को तो बता, कोई खास No, बात sir. बता। नहीं, ठीक है। No, चलो, sir. then what we can do is we can wind up today's session, and tomorrow we start mensuration, fresh chapter. I will go fast because it's very easy chapter. Then I'll raise the questions, RS और RD के क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, और उससे थोड़ा सा फिर मजा आएगा। Otherwise it's a very very easy chapter. ठीक है guys, let's call it off now. We meet tomorrow. You can make the notes of this topic. This will be useful to you in class 9th. Not class 9th, but class 10th in a big way. There's a huge chapter. There are 2 chapters based on light. Okay. See you tomorrow. Good night, everyone. Thank you, guys. Good night, Bye bye. sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye. Bye, guys. Bye, sir. Bye, sir. Good night.